नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा विषय है वो है कि गाजियाबाद के लोनी में जो अभी कांड हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग जो पुरुष है उनकी पिटाई हुई है, उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद से ट्विटर पर भी एफआईआर हो चुका है भारत सरकार की तरफ से। यूपी पुलिस ने एफआईआर किया है ट्विटर पर। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो बागी विधायक थे वो आखिरकार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की और कहा कि हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ये क्यों कहा उन्होंने और आखिर रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा ट्विटर पर, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ट्विटर के बारे में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि ट्विटर को हम बैन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ट्विटर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे बड़े शख्सियत हैं तो हम उसको बैन करना चाहते ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वो संविधान का पालन करे। देखिए, ट्विटर पर जो लोग हैं, जो यूजर्स हैं या ट्विटर है, उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की आलोचना करने का पूरा हक है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। लेकिन संविधान का मजाक उड़ाने का या संविधान का उल्लंघन करने का बिल्कुल हक नहीं है। जी हाँ, अगर भारत की कंपनियां कहीं बाहर जाती हैं काम करने तो वो भी वहां के नियम का पालन करती ही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो कंपनीज आ रही हैं, उनको भी पालन करना ही होगा। चलिए अब बात करते हैं नए आईटी रूल्स की। तो आईटी रूल्स को लेकर यही कहा रविशंकर प्रसाद ने कि आईटी रूल्स कोई तुरंत लागू नहीं कर दिया गया। ये कई सालों से, इसकी 3-4 सालों से इसकी तैयारी चल रही थी और नोटिस लगातार दिए जा रहे थे। यहां तक कि ये जो है 25 मई को आखिरी दिन था, लास्ट डे था इस नियम को लागू करने का। सारी कंपनियों ने माना, सबने लागू किया, लेकिन ट्विटर ने नहीं किया। इसके अलावा भी, इसके बाद भी हमने ट्विटर को जो है एक आखिरी नोटिस भेजा। अब ट्विटर को 2-3 ऑफिसर्स नियुक्त करने पे कितना समय लगेगा वो और कितना समय चाहता है। तो अब ये ट्विटर और भारत सरकार के बीच जंग छिड़ चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या ट्विटर भारत में सही सलामत रह पाता है, क्या वो नियम लागू करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अभी मौजूदा में गाजियाबाद में क्या घटना हुई है और क्यों उस पर रविशंकर प्रसाद ने क्या बोला है, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई केस में ट्विटर पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस केस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस का दावा था कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं था। अब इसी केस को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्विटर पर जमकर बरसते नजर आए। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रसाद ने कहा कि अगर मैनिपुलेटेड या अनमैनिपुलेटेड ट्वीट घोषित करने के लिए नियम है तो ये गाजियाबाद मामले में क्यों नहीं लागू होता है। दरअसल पिछले महीने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत कई बीजेपी नेताओं ने एक लेटर शेयर किया था। पार्टी ने इसे पीएम मोदी और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कांग्रेसी टूलकिट बताया था। ट्विटर ने इस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगा दिया। इसके बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई थी और केंद्र सरकार ट्विटर के बीच की तल्खी चरम पर पहुंच गई थी। अब उसी मैनिपुलेटेड मीडिया के लेबल की बात रविशंकर प्रसाद गाजियाबाद केस में भी कर रहे हैं। आखिर इसे यहां क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कुछ लोग ट्विटर के माध्यम से अपनी राजनीति कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं है। ये ट्विटर और भारत सरकार या बीजेपी के बीच का कोई मुद्दा नहीं है। ये तो ट्विटर और उसके यूजर्स के बीच का मुद्दा है, जिसे दुरुपयोग के मामले में फोरम मिलनी ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आलोचना का हक सबको है, लेकिन भारत के संविधान नियमों का पालन करना ही होगा। एएनआई से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भारतीय कंपनियां अमेरिका या दूसरे देशों में आईटी बिजनेस करने जाती हैं, क्या वो अमेरिका या दूसरे देशों के कानून का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। आपको भारत में व्यापार करना है, पीएम और हम सबकी आलोचना करने के लिए आपका स्वागत है, लेकिन भारत का संविधान नियमों का पालन तो करना ही होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से पक्षपात होने का आरोप लगाया रविशंकर प्रसाद ने। और अब चलिए बात करते हैं दूसरे बिंदु की। तो बागी विधायक जो है आम आदमी पार्टी की, वो अब कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। आखिर क्यों शामिल होना चाहते हैं और राहुल गांधी से क्यों मुलाकात की, क्या कहा राहुल गांधी से, इस पर हमने तैयार की है एक पूरी रिपोर्ट। देखिए ये रिपोर्ट, ये देखने के बाद आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पंजाब एकता पार्टी बनाने वाले आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और अपने संगठन के कांग्रेस में विलय होने की घोषणा की। राहुल गांधी से मिलने वाले विधायकों में सरदार सुखपाल सिंह खैरा, सरदार जगदेव सिंह और पिरमल सिंह शामिल रहे। 3 जून को नई दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ बैठक से पहले अमरिंदर सिंह ने आप के 3 बागी विधायकों सुखपाल खैरा, पिरमल और जगदेव सिंह कमलू को पार्टी में शामिल किया था। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने इन तीनों विधायकों का पार्टी में स्वागत किया। कभी अमरिंदर सिंह की कड़ी आलोचना करने वाले फायर ब्रांड खैरा ने कांग्रेस छोड़ दी थी और दिसंबर 2015 में आप में शामिल हो गए थे।
वह 2017 में भोलनाथ विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए थे। हालांकि पंजाब विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता खैरा ने जनवरी 2019 में आपकी प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अपनी खुद की पार्टी पंजाब एकता पार्टी भी बना ली। अन्य 2 विधायक कमलू और धौली पहली बार विधायक बने हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको दी आज के इस वीडियो में। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ADN इंडिया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक हमेशा तेजी से पहुंचती रहें। धन्यवाद।